यूक्रेन के ऑपरेशन का नाम स्पाइडर्स वेब रखा गया है, मकड़ी का जाल। मुझे लगता है यह नाम बहुत दिलचस्प है। भारत इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के नाम और उसके राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर उलझा हुआ है, लेकिन यूक्रेन मकड़ी का जाल बुनने में लगा था। रूपकों और नामों के इस्तेमाल से भी पता चल जाता है दोनों देश युद्ध को किस नजर से देखते हैं। बड़े ही अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि मैग्सेसे विजेता रवीश कुमार की पत्रकारिता का स्तर उस दिन से और भी गिर गया जिस दिन से उन्हें मैग्सेसे से नवाजा गया। शायद उन्हें उस दिन सपना भी आया होगा कि उनसे बड़ा पत्रकार कोई और नहीं। बस इसी घमंड ने आज उनकी पत्रकारिता के स्तर को इतना नीचे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब ऐसी बातें करते हैं जिससे वो भारत विरोधी अधिक नजर आते हैं। हिंदू विरोधी तो वो थे ही। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। रगों में गरम सिंदूर दौड़ाने वाले नेता चूक गए मकड़ी की नाजुक जाल की ताकत को समझने में, देखने में बहुत। रवीश कुमार जैसे को भारतीय सेना के ऑपरेशन पर बिल्कुल भरोसा नहीं, मगर यही वो कथित पत्रकार होते हैं जो यूक्रेन सेना के ऑपरेशन पर भर भर कर भरोसा करते हैं। भरोसा इतना कि केवल उसके नाम से ही ऑपरेशन की सफलता का अंदाजा लगा दे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह सफलता इन्हें भारतीय सेना के ऑपरेशन पर नजर नहीं आती। और तो और ये पत्रकार तो उस सफलता के प्रमाण मांगते हैं। किससे? केंद्र सरकार से। हाँ, मोदी सरकार से। लेकिन जब यही काम यूक्रेन करता है तो उसके तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, उनकी सैन्य क्षमता का गुणगान किया जाता है, उनकी स्ट्रैटेजी पर तालियां बजाई जाती है। बहुत नाजुक है मकड़ी का जाल, लेकिन कुदरत के बनाए सबसे मजबूत फाइबर में से एक होता है। अगर आप ग्राम दर ग्राम के हिसाब से देखें तो स्टील से भी काफी अधिक मजबूत होता है, बहुत लचीला भी, टूटने से पहले 5 गुना तक खींच जाता है। अगर आप सही एंगल पर और रोशनी में नहीं हैं तो दिखाई भी नहीं देता। तो रवीश जी, भारत की सैन्य क्षमता का क्या, भारत की स्ट्रैटेजी का क्या, जिसका गुणगान विश्व भर में होता है? शायद मैग्सेसे विजेता रवीश कुमार को ये कभी नजर नहीं आएगा। मैग्सेसे विजेता जो हैं, भारत की ऐसी छोटी मोटी सैन्य क्षमता पर क्या ही ध्यान देना। अब देखिए, यूक्रेन के ऑपरेशन का नाम स्पाइडर्स वेब था, यानी मकड़ी का जाल, जिसकी रवीश कुमार ने जमकर तारीफ की। यूक्रेन के ऑपरेशन का नाम स्पाइडर्स वेब रखा गया है, मकड़ी का जाल। मुझे लगता है यह नाम बहुत दिलचस्प है। भारत इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के नाम और उसके राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर उलझा हुआ है। केवल एक ऑपरेशन के नाम से ही उसकी ताकत का अंदाजा लगा दिया, और दूसरी ओर कहते हैं कि भारत अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उलझा हुआ है। रवीश जी कहते हैं कि नाम से ही गंभीरता का पता चलता है। रंगों में सिंदूर भरे नेता मकड़ी के जाले की ताकत को समझने में विफल रहे। कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करना, पैंट उतारकर खतना चेक करना, गैर मुस्लिम होने पर हत्या करना। ऐसे में जब हमला ही मजहबी था तो अगर जवाब में ऑपरेशन का नाम उस धर्म से जुड़ा हो जिसे धर्म को टारगेट किया गया है, तो आपकी अब तक क्यों जल रही है? अपनी इस जलन को समय के साथ कम क्यों नहीं कर देते? ये बढ़ती क्यों जा रही है? जरा चेक कर लीजिए, कहीं सीट काली ना हो गई हो। अब देखिए, आप जैसे पत्रकारों के गलत नैरेटिव की सही पकड़ के लिए हमें बार बार ऑपरेशन सिंदूर पर बात करनी पड़ती है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम यूक्रेन की सैन्य क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम भारत की सैन्य क्षमता पर भी तो बेवजह के सवाल नहीं उठा रहे। आप जैसे पत्रकारों को मकड़ी के जाल की पूरी नॉलेज है, शायद इसलिए भी क्योंकि प्रोपेगेंडा का जाल बिछाने में आप जैसों की समझ बेहतर है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस पर कैसे जाल बिछाया जाए, मगर सिंदूर के महत्व से परहेज है आपको। शायद इसलिए क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और शायद इसलिए भी क्योंकि सिंदूर सनातन संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन यकीन मानिए रवीश जी, सिंदूर के महत्व से परहेज करना आपकी हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, और यूं भारत के ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए यूक्रेन के ऑपरेशन को सफल बताना केवल नाम के दम पर आपकी देश के खिलाफ पलने वाली मानसिकता को भी दर्शाता है। अब देखिए रवीश जी, कैसे कुछ दिनों में पाकिस्तान आपके इस वीडियो को लपक कर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक बार फिर सवाल करेगा। भर भर कर कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहे हो आप सब उनको। खैर, पाकिस्तान समझ के बाहर वाला टॉपिक है। फिलहाल रवीश जी से सवाल है कि आखिर भारत के खिलाफ बने रहने का या भारत के खिलाफ आवाज उठाने का कुछ मिलता है क्या आपको?